अच्छा, मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि जो है लोग जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनके आप करीब होते हैं ज़्यादा, वही आपको क्यों हर्ट करते हैं। तो आई एम श्योर कि शायद आप लोगों से भी जो है ना किसी ने ये कभी पूछा हो, या शायद आप कभी खुद जो है वो इस चीज़ के अंदर से गुजरे हो। आई एम श्योर गुजरे ही होंगे। अगर आप दूसरे किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कभी इंटरेक्शन में आई नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन ये कि जो भी पर्सन जो है वो आज तक दूसरे किसी ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करता आया, उसने ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की होगी कि जो है वो लोग आपको वही हर्ट कर सकते हैं जो आपके करीब होते हैं। मतलब जिस पर्सन को आप जानते नहीं हो, जिस पर्सन के साथ आप कभी मिले नहीं हो, कभी उठे बैठे नहीं हो, वो आपको हर्ट कैसे कर सकता, मतलब जनरली स्पीकिंग। अब बात यह है कि हर्ट का ताल्लुक बेसिकली एक्सपेक्टेशन से है। इंसान जो है वो किसी ना किसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस जो है ना किसी अपने बिलवर्ड से, अपने किसी करीबी से लगा के बैठा होता है, और वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना जब फुलफिल नहीं होती हैं, जब जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तो हम हर्ट फील करते हैं। ठीक है, तो हर्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हर्ट फील कर रहा हूँ या आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है कि आपने किसी से कोई उम्मीद लगाई है, कोई एक्सपेक्टेशन लगाई है, और वो एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा नहीं उतर रहा। तो अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर जिसमें दूसरा पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, तो आपको ये पूछने की जरूरत होती है अपने आप से कि मतलब क्या इस पर्सन की एबिलिटी में या क्या इस पर्सन की कैपेसिटी में ये चीज थी भी कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर सके। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो मीडियोकर जिंदगी गुजार रहे हैं खुद भी, और उनसे आप ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल जो है ना कुछ उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो मतलब वो तो अपना ख्याल नहीं रख रहे सही तरीके से, और अपने आप को जो है ना वो उतनी अपने आप से उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा के बैठे। तो अगर आप इस तरह के पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाएंगे तो ये चीज ऑटोमेटिक है कि जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो दे विल नॉट बी फुलफिल्ड एंड यू विल डिसअपॉइंट योरसेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी जो रूट है वो ये है कि ज़ाहिर ऑफ कोर्स जब आप किसी की केयर करते हैं, जिस किसी की भी आप जो है ना फॉर एग्जांपल आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस जो है वो बेसिकली केयर की फॉर्म में होती है, लव की फॉर्म में होती है, अफेक्शन की फॉर्म में होती है, मे बी गिफ्ट्स की फॉर्म में हो, या आप टाइम निकालते हैं किसी के लिए स्पेशली। तो इस सब सिचुएशन के अंदर जो है आप रेसिप्रोसिटी चाह रहे होते हैं। आप ये चाह रहे होते हैं कि आपको रिटर्न में वही तमाम चीजें मिले, उसी तरह की क्वालिटी की मिले जिस तरह से जो है ना आप दूसरे पर्सन के लिए कर रहे हो। मतलब एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर लेट से आप किसी के लिए करते ही चले जाना चाहते हो, या किसी के लिए जो है ना आप किसी को देते ही चले जाना चाहते हो अपनी इमोशंस, अपनी केयर, अपना मतलब सपोर्ट मतलब अनकंडीशनली देते चले जाना चाहते हो, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से मतलब अनकंडीशनली जो है ना वो किसी को भी सपोर्ट करते हैं। 100% है लेकिन कम है। तो अब बात यह कि ऐसे पर्सन के साथ आप किस तरह से सलूक करें या क्या करें कि जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हो लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंस उस तरह से ना देता हो, या वो आपको इन रिटर्न हर्ट कर रहा हो। ठीक है, हर्ट अगेन वही बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा, और आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो भी आपको उसी तरह से जो है ना वो ट्रीट करे जिस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी सबसे पहले ये कि आप जो है वो अपने आप को कम वैल्यू दे रहे हैं, और आप अपने आप को जो है वो लो रख रहे हैं, और दूसरे पर्सन को आप हाई रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को अपने से ऊपर रखेंगे ना तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपसे ऊपर ही बिहेव करेगा। ठीक है, अगर आप किसी को प्रिंस वाली फीलिंग देंगे ना तो फिर वो प्रिंस वाली फीलिंग ही महसूस करेगा, या अगर आप किसी को प्रिंसेस वाली फीलिंग देंगे तो फिर वो पर्सन प्रिंसेस वाली फीलिंग ही फील करेगा। ठीक है, तो फिर आप दूसरे पर्सन को जो है ना वो इस तरह से नहीं सोचें कि पहले आपने उसको इतना मतलब ऊपर क्या कहते हैं कि सर पे चढ़ा लिया। ठीक है, उसके बाद ये है कि जब वो वहां पर पहुंच गया, ठीक है, एक लेवल पर आपने उसको पहुंचा दिया, अब उस लेवल पे वो आपकी वर्थ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट जो है वो प्राइमरीली जो है ना वो आपकी असेसमेंट का है। इसमें फॉल्ट प्राइमरीली जो है ना वो आपकी क्या कहेंगे एक्सपेक्टेशन का है कि आपने एक पर्सन को जो है ना ओवर इज्जत दे दी है जो कि शायद उसको रास नहीं है। ठीक है, या आपने एक पर्सन को ओवर इंपॉर्टेंस दे दी है जो कि जितनी उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये चीज देखने वाली है यहां पर कि हम लोग जब भी कभी किसी को वैल्यू देते हैं ना, तो वो जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू जो है ना एक्यूरेट भी हम दे रहे हो। कभी कभार हम जो है ना वो किसी पर्सन की औकात से बाहर भी उनको कदर दे सकते हैं, औकात से बाहर भी उनको जो है ना वो वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक टी शर्ट जो है वो 150 की आती है और आप उसको 5000 दे के बंदे को आ जाते हो, तो फिर किसका फॉल्ट है? टी शर्ट बेचने वाले का तो नहीं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो जब भी आप किसी को कोई वैल्यू देते हैं या किसी को कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी की केयर करते हैं, स्पेशली जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि कैजुअल फ्लिंग्स हैं या कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं, या
अगर कोई होप बेस्ड रिलेशनशिप भी है कि चलो भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल इसमें केयर उंडेलता रहूंगा तो एक ना एक टाइम आएगा कि कहीं ना कहीं जाके जो है ना ये पर्सन को मेरी कदर आएगी या मेरी समझ आ जाएगी, इसको पता लग जाएगा कि जो है ना मैं केयर करता हूँ इसकी, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर होता ये है कि आ जाता है लोगों को रियलाइजेशन हो जाती है कभी कभी, लेकिन इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड से दैट द अदर पर्सन इज जस्ट गोइंग टू रियलाइज जस्ट बिकॉज यू आर केयरिंग. There are a lot of people who care for us, but we never realize that. We never think about the people who care for us. We always think about people who don't care for us. And we always almost try to run after people who don't care for us, who ignore us. And we ignore those people who care for us ourselves. So if you get the idea what I'm saying. Means जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो आगे भाग रहा है, जो आपके पीछे भाग रहा है आप उससे आगे भाग रहे हो और सभी भाग रहे हैं आगे पीछे, ठीक है। तो इसमें रिकग्निशन इस चीज की होनी चाहिए कि आपकी अपनी वर्थ क्या है, ठीक है। आप अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कि आप एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में जो है वो जगह देंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपकी अपनी सेल्फ केयर रूटीन क्या है, क्या आप जो है ना वो अपनी केयर करते हैं, कि आप जो है वो अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि सारा टाइम अपने लिए गिफ्ट्स खरीदते रहना जो है ना, या अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदते रहने को सेल्फ केयर कहते हैं। क्या आप जो है ना वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो, ठीक है। क्या आप एक क्लीन न्यूट्रिशन ले रहे हो, क्या आप बेफिक्र होकर रिलैक्स होकर सो सकते हो, ठीक है। नींद अच्छी आती है आपको अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीजें यहां से स्टार्ट होता है। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है। तो अगर आप अपनी केयर खुद नहीं कर रहे तो फिर किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई बाहर से आके केयर करेगा। अपना घर आप खुद नहीं साफ कर रहे तो बाहर से आके कोई सफाई करेगा भी तो आपसे पैसे लेगा, चार्जेस लेगा, कोई आपका काम अगर करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जब लोग रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं तो लोगों को बहुत इनसरमाउंटेबल लेवल की एफर्ट करनी पड़ती है, और आसानी से ये कि जो है ना लोग आपके साथ अटैच नहीं होते जब तक ये कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आप करना बंद करते हैं तो पीपल डिसअपीयर। वो इसी तरह से कि जैसे आपने किसी को हायर किया किसी काम के लिए, जब तक उसको पेमेंट मिलती रही वो काम करता रहा, जैसे ही उसकी पेमेंट ऑफ हुई तो वो भाग गया, ठीक है। या उसको कहीं और से बेटर पेमेंट ऑफर हुई तो वो वहां पे चला गया। तो जो कनेक्शन एक्चुअल में डेवलप होते हैं वो रेसिप्रोसिटी से होते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप्स जो है ना जिनमें रेसिप्रोसिटी नहीं है उनसे जितनी जल्दी आप जो है ना वो अवॉइड करें, जितनी जल्दी आप दूर भागें उतना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करेंगे ना तो ये ऐसे है कि जैसे पहले आपने किसी चीज पर शर्त लगा के आप हारे हो, अब उसी चीज पे आप दोबारा शर्त लगा के हारोगे, अब उसी चीज पे आप दोबारा शर्त लगा के हारोगे, तो फिर नुकसान ही नुकसान ही नुकसान है। और इनफैक्ट एट टाइम्स ऐसे होता है कि जब आप ऐसे रिलेशनशिप से मूव अवे करते हैं, जब आप ऐसे रिलेशनशिप से जो है ना वो साइड पे हो जाते हैं, तो तब दूसरा पर्सन आपकी वर्थ को रियलाइज करता है, ठीक है। तो ओवर अवेलेबिलिटी आजकल बहुत ये मैं तो कहूंगा पैंडेमिक है कि लोगों के पास करने को ही कुछ नहीं, इधर से मैसेज किया नहीं साथ ही ठाक रिप्लाई। हाँ ठीक है, आप उस पर्सन को फौरन से रिप्लाई करो जो कि आपको भी फौरन से रिप्लाई करता है, ठीक है। उस पर्सन को मैं इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे लोग जो कि आपको अपनी बोरियत के अंदर अपनी जो है ना जब उनका टाइम नहीं पास हो रहा, जब उनके पास करने को कुछ नहीं है तो तब वो आपको मैसेज कर रहे हैं तो आप फौरन से रिप्लाई करें तो यू बेसिकली आर एन इडियट, ठीक है। तो आगे आप समझदार अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। तो जब भी जो है वो आप ओवर अवेलेबिलिटी शो करेंगे, आप एक्स्ट्रा केयर शो करेंगे, जितनी किसी की औकात से बाहर उधर से आप खुद बाहर जाएंगे, ठीक है। इवन कि आपको मैं मिसाल देने लगा हूं, आपकी अपनी भी अगर कोई ज्यादा केयर करे तो आपको उसकी इंटेंशन पे शक नहीं होना शुरू होता, आप जज नहीं करना शुरू कर देते उस पर्सन को कि यार ये पता नहीं मैं तो इतना वर्दी नहीं हूं, पता नहीं मेरी इतनी क्यों केयर करता जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो इस चीज के बारे में सोचें। तो बिफोर इसके कि जो है ना आप किसी को इतनी ज्यादा केयर उस पर उंडेल दें, इतनी ज्यादा कदर उस पर जो है ना वो आप ऐसे जनाब उंडेल दें, तो मेक श्योर कि क्या वो इस काबिल भी हैं या नहीं। दूसरी बात, काबिलियत जज करने वाला इंसान तो कोई नहीं होता, ठीक है, खुदा की जात है। लेकिन अगर तो आपको किसी से बेलौस प्यार है तो फिर बेलौस प्यार की यही डेफिनेशन है कि आप कदर उंडेलते जाएं, प्यार करते जाएं, केयर करते जाएं, कंसर्न शो करते जाएं, सपोर्ट करते जाएं, फिर रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। क्योंकि अगर आपने रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट भी करना है तो फिर दैट इज नॉट अनकंडीशनल लव, ठीक है। इसलिए जब भी कभी किसी रिलेशनशिप में पड़े या जब भी जो है ना कभी किसी के साथ जो है ना आप अटैच होने लगे तो ये चीज मेक श्योर लाजमी करें कि अपने बारे में अवेयर रहें कि क्या मैं अनकंडीशनली इस पर्सन के साथ चलना चाह रहा हूं या फिर मेरा कोई एजेंडा है या फिर मेरा कोई मोटिव है कि भाई मैं जो है वो इसके साथ फला रीजंस की वजह से चलना चाह रहा हूं, इसमें मेरे फायदे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके फायदे बंद होंगे तो आप भी जो है ना दौड़ जाएंगे, जब उसके फायदे बंद होंगे तो वो भी दौड़ जाएगा। और एट टाइम्स जब आप किसी के साथ अनकंडीशनल चलते हैं तो फिर लोग रियलाइज भी कर जाते हैं कि यार ये पर्सन तो मेरे साथ बेलॉस है, ठीक है।
और लोगों को कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से ना रोकें। कोई कहीं पे भी जा रहा है उसको जाने दो, जो लड़का है लड़की है जैसे भी है जो भी है उसको जाने दो, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये कि वो जाएगा ना इधर उधर देखेगा दुनिया में, तो ऑटोमेटिकली अगर तो आपसे कोई बेटर है तो ठीक है, उसको मिलना चाहिए बेटर, हर बंदा बेटर डिजर्व करता है। अगर कोई आपसे उसको वर्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको सोचेगा कि यार वो पर्सन ने मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया था, मैंने उसको डिच किया या मैंने उसको जो है ना लूज किया है, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरी बात के एबंडेंस माइंडसेट रखें। दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, ठीक है, खत्म ही नहीं होते। समझ आ रही बात की? दुनिया खत्म ही नहीं हो रहे लोग, इतने लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने माइंडसेट को ब्रॉड करें, थोड़ा सब्र कर लें, थोड़ी बोरियत बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं हो गया, ठीक है। अगर आप जो है ना वो अपने आप के साथ नहीं बैठना पसंद कर रहे आधा घंटा भी अकेले, तो सोचो तुम्हारे साथ कौन बैठना पसंद करेगा, ठीक है। तो अकेले में अगर आप अपने साथ टाइम नहीं गुजार सकते तो आपके साथ कौन टाइम गुजारना पसंद करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी अ फन एंड एंटरटेनिंग पर्सन इन योर ओन सेल्फ। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करो पहले। नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कोई भी नहीं आपके साथ टिकेगा, ठीक है। बोरिंग बंदे के साथ कौन टिकता आजकल। तो विद दिस मैसेज आई जस्ट एंड दिस वीडियो नाउ, ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा मैसेज लगा, इसमें आपको जो है ना कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, जो भी दिल में आता, मे बी लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम एतजाज है। आई विल सी यू इन अदर वीडियो। बाय।